डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने अपने तरीकों से कार्य करने में रत रहे हैं और जिन्हें आदिम जातियों की सेवा करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफ़ी परिचय हो गया है। आज इस सम्मेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं कि इस महान समस्या पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा सके और आदिम जातीय लोगों की सेवा के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा सके। भारत के संविधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य विहित कर दिया है कि वह इस समस्या पर विशिष्ट ध्यान दे। अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कार्य की देखभाल हेतु एक विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है। आप सब लोग श्री लक्ष्मीदास श्रीकांत को जानते हैं। आदिम जातियों के हितार्थ कार्य करना उनके जीवन का उद्देश्य है और अब तक रहा है, किंतु यह समस्या इतनी उलझी हुई है और जटिल है कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है और इसलिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिससे आप इस समस्या के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने तथा इसको शीघ्र सुलझाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण अंशदान कर सकें। भारत में अनुसूचित आदिम जातियों के नाम से ज्ञात लोगों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वे समस्त देश में फैले हुए हैं, किंतु उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग बिहार, बम्बई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मद्रास और राजस्थान के राज्यों में है। उनसे संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका सहानुभूतिपूर्ण और समझबूझ से हल करना आवश्यक है। वे देश की अन्य जनसंख्या से बहुत बातों से भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, उनकी भाषाएं विभिन्न हैं, उनके रीति रिवाज भिन्न हैं, उनका रहन सहन का तरीका अलग है और साधारणतया यह कहा जा सकता है कि वे इन विभेदों के कारण अन्य लोगों से सहज में ही अलग पहचानी जा सकती हैं। परस्पर भी वे लोग एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। विभिन्नताओं के कारण उनकी समस्या को सुलझाना कठिन हो जाता है। वे देश के अनेक भागों में जंगल भरे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और इसलिए उन तक पहुंचना सरल बात नहीं है। इस कारण भी वे समाज के अन्य लोगों से न्यूनाधिक अलग बने रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि वे लोग शिक्षा में अन्य लोगों से पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। कुछ स्थानों में तो उन्होंने खेतीबाड़ी आरंभ कर दी है, किंतु अनेक स्थानों में वे अभी स्थायी दृष्टि से कृषक नहीं हो पाए हैं। वे जो कुछ खेती बाड़ी करते हैं और वह भी बहुत ही पुराने युग की सी है। उनके यहाँ काटने बुनने की किस्म के कुछ कुटीर उद्योग हैं और कुछ आदिम जातियाँ तो बुनावट में बड़ी ही सुंदर डिजाइन डाल देती हैं,
ये साफ सुथरे और खूबसूरत बने हुए घरों में रहते हैं। स्टॉप।